नमस्कार दोस्तों। आपने दो तरह की बातें सुनी होंगी। कुछ लोग कहेंगे कि जीवन बनने का नाम है, खुद को ढूंढने का नाम नहीं है, अपने आप को तराशने का नाम है। जैसे कि हम पत्थर की मूर्ति को तराशते हैं, है ना। मेहनत करके, एफर्ट करके अपने आप को निखारने का नाम है। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी सुनते हैं कि फाइंड योर सेल्फ, अपने आप को पाओ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज़ के लिए बने हो। जैसे कि मछली तैरने के लिए बनी है, और अगर वो अपनी मेहनत उड़ने में लगाएगी तो शायद उड़ नहीं पाएगी, और लोग यही समझेंगे कि मछली पे कुछ आता नहीं। तो मैं क्या कहूँगा कि दोनों का कहीं ना कहीं बैलेंस है। अपने आप को जानना भी है, समझना भी है, अपने अंदर देखना भी है। उससे पता लगेगा कि आपका टैलेंट कहाँ है। पर उसमें भी निखार जब आएगा, जब आप मेहनत करोगे। उसमें भी खूबसूरती जब आएगी, जब आप अपने एटीट्यूड आपका अच्छा होगा, और आपको सलाह कहीं ना कहीं उस फील्ड के गुरुज के सामने झुकना भी पड़ सकता है। तो दोनों ही चीज़ों का खेल है, जिससे हम सफलता, या जिसको कहते हैं कि बुलंदियों पर जा सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, धनु राशि के लिए जो सितंबर का महीना है उसको लेके हाजिर हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है ये। सितंबर के बाद फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचते हैं और 2027 स्टार्ट हो जाएगा। और 2026 बड़ा ही बेहतरीन साल रहा है, इन अ सेंस कि बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। कोई भी समय हो बेहतरीन तो होता ही है, सफलता मिलती है तो हम खुशी होते हैं, वैसे बेहतरीन होता है। और बाई चांस चीज़ें नहीं होती हैं तो उससे हम सीखते हैं, सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अब सितंबर की बात की जाए तो सितंबर में मैं कहूँगा कि भैया 2-3 चीज़ें बहुत ख़ास हैं। एक तो शुक्र का जो गोचर है वो सितंबर के महीने का मेन चीज़ है कि शुक्र अपनी ही राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में, तुला राशि में, 12 जो राशियां हैं उनमें से सिर्फ एक राशि में अपने मूल त्रिकोण होता है, वो है तुला राशि। उसमें आ गए, और आपके केस में, धनु के केस में, ये 11वें भाव में पड़ जाता है, इच्छा पूर्ति के भाव में पड़ जाता है। पारिजात योग बना के बैठे हुए हैं। दूसरा, बुध ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है, 4 केंद्रों में से एक केंद्र में, 10वें भाव में भद्र नाम का महापुरुष योग बना के बैठा। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। जो ज्योतिष को जानते हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि दो ऐसे योगों का बन जाना अच्छे भाव में। तो सितंबर का महीना किसके लिए खास है? धनु वालों के लिए खास हो जाता है। साथ में वहाँ पर भाग्य के स्वामी भी आ गए हैं। अंतर तो यही आ रहे हैं, बाकी गुरु तो जहाँ चल रहे थे अभी भी अष्टम में है, पर उनके साथ में मंगल आ गए हैं। शनि 4थे भाव में चल रहे थे आपके मीन राशि में, वहीं चल रहे हैं जिसको हम ढैया बोलते हैं। राहु आपके 3य भाव में, केतु आपके भाग्य के भाव में चल रहे हैं। तो ये है ग्रहों की स्थिति। पर यह महीना अगस्त के कंपेरिजन में कहीं ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ता है। इन 2 चीज़ों से, उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं कि अगर किसी की कुंडली में पारिजात योग हो तो क्या होता है? धन आता है, पैसा आता है, इच्छा पूर्ति होती है, बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल होता है, लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे लोग उसके फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं। अब आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, कुछ बड़े लोगों का सर्कल में आप शामिल हो सकते हो, कुछ अच्छी खूबसूरत कामयाब फीमेल स्त्रियां भी आपके जीवन में आ सकती हैं, एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड, एज ए कलीग, या फिर एज ए पार्टनर भी इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि शुक्र एकादश भाव में बैठे हुए हैं। आपकी बड़ी बहन, कोई बड़ी बहन जैसी स्त्री, या फिर आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, कुछ तरक्की होगी, और उससे कहीं ना कहीं आपको भी रास्ता मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है। अगर आपका खुद का काम इंटरटेनमेंट का है, एस्थेटिक का है, कला का है, डिजाइनिंग का है, क्रिएटिविटी का है, फीमेल से जुड़ा है, फ्लावर से जुड़ा है, ऑटोमोबाइल्स, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी कार्स, होटल्स, स्पा, कुछ ऐसा चमकदार चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फ्लावर्स, परफ्यूम्स, इन सब से जुड़ा हुआ है, तो आपको कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि शुक्र जो प्रेम के देवता हैं, इन सब चीज़ों के देवता हैं, धन के देवता हैं, वो अपनी ही राशि में बैठ के पारिजात नाम का योग बना के बैठे हैं। तो एक तो ये बहुत मेन चीज़ है सितंबर की। दूसरी बात, इस महीने में कोई ग्रहण भी नहीं है, जैसे अगस्त में ग्रहण पड़े थे तो वो चीज़ भी कम हुई। ऊपर से बुध क्या थे, इधर थे, केतु के साथ थे कहीं, और अब कहाँ पर है? अपनी ही राशि में है, वो भी केंद्र में है। 4 तरह के महापुरुष योग होते हैं। एक हंस नाम का महापुरुष योग, जब गुरु अपनी राशि में आ जाएं। एक
रोचक नाम का महापुरुष योग जब मंगल अपनी राशि या उच्च की राशि में आ जाएं, एक मालव्य नाम का महापुरुष योग जब शुक्र अपनी राशि या उच्च राशि में आ जाएं, और भद्र नाम का महापुरुष योग जब बुध अपनी राशि या उच्च की राशि में आ जाएं। बुध एकमात्र ग्रह है जिसकी अपनी राशि और उच्च की राशि कन्या ही है और वहाँ पर आएंगे, तो आपके लिए भद्र नाम का महापुरुष योग बनेगा। अब ये किस चीज़ को दिखाता है? मेनली व्यापार को, बिजनेस को दिखाता है। आपकी वाणी की वजह से, आपके बोलने की वजह से, आपकी इंटेलिजेंट की वजह से, आपकी प्लानिंग की वजह से, आपके मस्तिष्क की शक्ति की वजह से आपको नाम, फेम, ये सब मिलता है। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं जिनकी जन्मपत्री में हो, गोचर में नहीं, जन्मपत्री में। पर गोचर में भी कहीं ना कहीं आपको करियर में लाभ देगा, बिजनेस को बेहतर कर सकता है, कोई प्रमोशन आदि हो सकता है। भले ही आपके लिए गुरु अष्टम में उच्च के चल रहे हों, जो कि गुरु को आप भी चाह रहे होंगे कि मेरे भी पंचम में होते या एकादश में होते, तो वो तो नहीं है तो अष्टम में ही। पर बुध आपके लिए इस महीने बेहतरीन रिजल्ट जरूर ला सकते हैं। ऐसे में आपकी बुध की दशा, महादशा, कुंडली में बुध का स्ट्रांग होना रिजल्ट के लिए ज़रूरी है। बुध और क्या कर सकते हैं? सप्तम का स्वामी जो है दसम में आ रहा। सप्तम क्या? व्यापार है, व्यापार से लाभ हो सकता है। सप्तम यात्रा है, आपके लिए कोई यात्रा बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। आप किसी काम के लिए यात्रा करने जाओ और शायद आप जॉब की तलाश में हो, तो उस यात्रा में किसी से मुलाकात हो जाए और आपको जॉब मिल जाए, या आप जॉब के लिए ही यात्रा करो। व्यापार के लिए आप कहीं जाओ और कोई बड़ा काम, बड़ी डील, बड़ा कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएं। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। आपके पार्टनर्स का, आपकी कंपनी, मतलब आप जिस कंपनी में काम करते हो या जिसके साथ पार्टनरशिप में हो, या फिर आपका स्वयं जीवन का साथी जो है, जीवन साथी, आपकी जीवन संगनी जो भी है, वो उसके थ्रू आपके करियर में कुछ हेल्प हो, या उसकी कही हुई बात आपके लिए सही हो जाए, तो उन पे बड़ा ध्यान देना, अपने पार्टनर्स पर, लाइफ पार्टनर पर। उनके थ्रू किसी तरक्की को दिखाता है। यात्रा, ट्रैवल के थ्रू तरक्की को दिखाता है। खुद व्यापार में, बिजनेस में भी ये बहुत बढ़िया योग बना। आप टीचर हैं, वो भी इंटेलिजेंट टाइप से का काम है ना, टीचर हैं आप किसी तरह के, आप कोई एडवाइज़र हैं, आप अकाउंट्स में हैं, बुद्ध से संबंधित काम जहाँ पर मैथमेटिक्स की आवश्यकता है, बोलने की एबिलिटी से संबंधित, सेल्स में हैं आप, तो कोई बहुत बड़ा आप कर सकते हैं। ये भाव पॉलिटिक्स का भी होता है, दसम भाव, और वहाँ पे सूर्य भी बैठेंगे आपके 17 तारीख के बाद, और बुध तो यहाँ पर हैं ही। यहाँ पर बुध कहीं ना कहीं इस भाव के कारक होते हैं, सूर्य यहाँ पर दिग्बली होते हैं। तो पॉलिटिक्स में जनता का सपोर्ट, ऑथोरिटी का सपोर्ट, बॉस का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है इस महीने। तो ये बिल्कुल बेहतरीन योग आपका बना हुआ है। सूर्य 17 के बाद आएंगे। 17 से पहले मैं कहूँगा थोड़ा सा कम है इस चीज़ का रिजल्ट, 17 के बाद ज़्यादा है कि फिर आपको सूर्य का भी सपोर्ट है। 17 से पहले हालांकि केतु सूर्य के बीच में बहुत दूरी रहेगी, पर फिर भी थोड़ा सा आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, गुस्से से काम नहीं लेना है। बड़े जो लोग हैं, आपके पिता हो गए, टीचर हो गए, आपके गुरु हो गए, सास ससुर हो गए, बड़े जो या फिर वो किसी पद पर है जिसके पास कुछ पावर है, गवर्नमेंट है, ऑथोरिटी है, उनके साथ थोड़ा सा बना के आपको ज़रूर रखना है सूर्य की वजह से। पर सूर्य और बुध का गोचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। बुध तो शुरू से ही हो जाएंगे 7 तारीख से ही, शुक्र 2 तारीख से ही आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। अब ये छठे भाव का स्वामी भी एकादश भाव में आ रहा है, मतलब आपको कोर्ट केस में विजय मिल सकती है। आप किसी रोग आदि से अगर कुछ है तो उसमें आप बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, मतलब आप रोग से उभर सकते हैं। इसके साथ साथ रोग, ऋण, शत्रु भी आपके पराजित होंगे, उसका भी योग बनता है। स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का, क्योंकि रोग का ये तो है, पर रोग ठीक होने के लिए रोग का होना भी ज़रूरी है, शत्रु पर जीतने के लिए शत्रु का होना भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े आदि से बच के भी रहना है, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। पर अल्टीमेटली इसको हम अच्छा योग मानेंगे, बढ़िया योग मानेंगे। गोचर भी अच्छा है, राशि भी अच्छी है, और जिस भाव में बैठा है वो भी अच्छा ही है। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी बढ़ते हैं, दोस्त भी बढ़ते हैं, नेटवर्क सर्किल भी आपका बढ़ता है। वहीं शनि तो वहीं पर हैं जहाँ थे, पर फिर से बात करते हैं कि भाई शनि जो है वक्री चल रहे हैं, रेवती नक्षत्र में, आखिरी नक्षत्र में, आखिरी राशि में है। बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को दिखाते हैं। जैसे कि घर की जो नींव होती है कभी दिखती नहीं है, पर घर उसी पे टिका होता है। तो कुछ ऐसे परिवर्तन जो भले ही कड़वे हों, ऑब्स्टिकल वाले हों, पर जो आगे चल के आपकी
कह सकते हो कि नींव बने, आगे चल के जिनका बहुत महत्व बन जाए। एक बदलाव, एक चेंज दुनिया में आएगा, उसमें से आपकी लाइफ में भी दिखाता है बदलाव। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक जगह से जॉब जा रहे हैं पर दूसरी जगह जॉब बन रहे हैं समाज में, ऐसे जीवन में भी लोगों के काफ़ी बदलाव आएंगे, क्योंकि शनि अब आखिरी राशि को छोड़कर पहली राशि में आएंगे। एक तरह से नए ज़माने की शुरुआत आप कह सकते हो, नए समय की शुरुआत हो रही है। देखिए, अब राहु की बात कर लेते हैं। अब ये शनि यहाँ पर है, इसको ढैया बोलते हैं, तो माता के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ा सा बना के रखने की ज़रूर कोशिश करनी है। यहाँ से शनि रोग ऋण शत्रु के लिए तो ठीक है, मतलब मेहनत कराएंगे पर उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। स्वास्थ्य में भी आपको ख्याल रखना है, पर शनि की जो ढैया है उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस जरूर आ जाएगी गुरु की दृष्टि की वजह से। इसके साथ साथ ये शनि दसम भाव को देख रहे हैं, इन शनि की दृष्टि पर बुध और सूर्य भारी पड़ने वाले हैं, मतलब करियर के मामले में तो महीना अच्छा ही है। लगन पर आपकी खुद की राशि पर शनि की दृष्टि है, तो ऐसा ना हो कि आप ही कुछ डिले कर दो चीज़ों को, आप ही देर कर दो, आप ही सोचो कि कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। धनु राशि वाले कई बार लक्ष्य बहुत बड़ा बनाते हैं, लक्ष्य पे बड़ा ध्यान भी रहता है, पर रास्तों पे उतना ध्यान नहीं देते, सोचते हैं अभी तो हो सकता है, अभी तो हो जाएगा, लास्ट टाइम तक चीज़ों को टाल देते हैं इस चक्कर में। उनको लगता है वास्तव में है, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि को अच्छा रखने के लिए साफ़ सफाई रखना, बड़ों की इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना, ट्रेडिशन की रेस्पेक्ट करना, ये भी ज़रूरी है। इसके बाद राहु का तीसरे भाव में गोचर आपका अच्छा, शनि को बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे, पर राहु का अच्छा, शुक्र का अच्छा, बुध का अच्छा, सूर्य का अच्छा। तो राहु की बात करें तो मेहनत कराता है, एफर्ट कराता है, एम्बिशियस बनाता है, व्यक्ति कुछ करना चाहता है, राइटिंग में, क्रिएटिविटी में, मीडिया में, कोई ऐसा काम जहाँ पर आपके सेल्फ एक्सप्रेशन का बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको राहु तृतीय भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। पॉजिटिव रहता है व्यक्ति, हार नहीं मानता है आसानी से, जो हार ना माने उसे कौन हरा सकता है। वास्तव में तो जीतते वही लोग हैं जो हार नहीं मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं हार तो होती है, दिक्कत तो होती है, पर जो लोग हार मान जाते हैं, उठते नहीं है, वो हार जाते हैं। जो हार नहीं मानते वो फिर कोई ना कोई रास्ता कभी ना कभी ढूंढ तो लेते ही हैं। तो राहु एक तरह से पॉजिटिव गोचर है। ध्यान क्या रखना है, छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है चीज़ों में, तो उससे डरना नहीं है। वहीं केतु, अगर आपको कंधे की प्रॉब्लम है तब भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंधा राहु होता है। और केतु क्या होता है, हमारे 9th हाउस में है, तो जांग हो गई आपका, थाई के आसपास का इलाका है, वहाँ हमको थोड़ा सा ख्याल रखना है। केतु नवम भाव में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छे हैं, धर्म के लिए अच्छे हैं, ये आपको चीज़ों की गहराई में ले जाते हैं। ये आपको एकदम पर्टिकुलर, ये नहीं कि इस मंत्र को पढ़ना है, कितनी बार करना है, उसके एसेंस क्या है धर्म का, फिलॉसॉफी में रुचि दिलाते हैं। पर आपको किसी गुरु का अपमान नहीं करना है, बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, इस बात का भी ख्याल रखना है। केतु अगर 9th में हो या राहु भी 9th में हो तो गुरुओं का होना बहुत अच्छा होता है। केतु हैं तो गणेश जी की पूजा, गणेश जी के मंदिर जाना काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। गुरु और मंगल, देखिए मंगल अगर अष्टम में आते हैं तो एक तो चोट का थोड़ा खतरा रहता है, गिरने का थोड़ा खतरा रहता है। कोई भी ऐसी सडन चीज़ें ना करें, कोई भी ऐसी अति की, तो कहते हैं ना अति सर्वथा वर्जते, मतलब किसी भी चीज़ की अति करोगे तो नुकसान हो जाएगा, वो ध्यान रखना चाहिए। गुस्सा हो, क्रोध हो, कोई भी चीज़ हो, आप ज़्यादा करोगे तो आपको दिक्कत दे सकती है सडन चीज़ों से। जैसे कोई चीज़ ऊपर से गिर गई, हम गिर गए, चोट लग गई, एक्सीडेंट, इन सब का हमको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। पर चूंकि गुरु साथ में हैं और उच्च के गुरु हैं, काफ़ी हद तक मंगल की जो नीचता है, मंगल कर्क राशि में नीच होते हैं, वो किसी हद तक भंग हो जाती है। और ऐसे में आपको एजुकेशन से संबंधित, प्रेम से संबंधित चीज़ों में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी, पर कोई उतार चढ़ाव आ सकता है, कोई बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। गुरु और मंगल दोनों ही अष्टम में बैठे हुए हैं, तो आप अगर रिसर्च में हैं, अकल्ट में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में, अदर पीपुल मनी, मतलब आपके स्पाउस का जो धन है, आपके पार्टनर्स का धन है, उसमें वृद्धि हो सकती है, उससे कहीं ना कहीं आपको भी लाभ हो सकता है। यहाँ पर सास ससुर की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव भी रह सकते हैं। मंगल की 1, 2, 3, 4 शुक्र के ऊपर दृष्टि आपस में अट्रैक्शन को बढ़ाती है, प्रेम को बढ़ाती है। अपोजिट जेंडर के प्रति आप एक आकर्षण महसूस करते हो जब मंगल शुक्र साथ में हो, एक दूसरे से केंद्र में हो या त्रिकोण में भी हो, ये पॉजिटिव ही है, अच्छा ही है। ये जीवन में भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं उत्साह देते हैं, चीज़ों के प्रति रुचि देते हैं। बोलते हैं ना, जहाँ चाह होती है
वहाँ राह होती है, तो चाहत देती है चीज़ों के प्रति। तो अच्छा है ये मंगल और शुक्र का साथ में आना। गुरु मंगल आपस में भी अच्छे हैं, चूँकि अष्टम में है तो ये ज़रूर है कि आपको अपने एक्शनों को बहुत ज़्यादा बताना नहीं है, कहना नहीं है। कोई सफलता मिल गई है तो उसका बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं है। गुरु हमारी शिक्षा को दिखाते हैं, संतान को दिखाते हैं, धन को दिखाते हैं। तो जो भी आपकी चीज़ें हैं उसका दिखावा आपको ज़्यादा नहीं करना है तो अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मेडिटेशन, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी तो ज्योतिष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 मोक्ष के भाव को, स्पिरिचुअलिटी के भाव को, अध्यात्म के भाव को, संन्यास के भाव को, साथ में ही यात्राओं के भाव को, ट्रैवल के भाव को, दान के भाव को, एक्सपेंडिचर के भाव को देख रहे हैं। तो अच्छी चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करना है आपको। थोड़ा बहुत यात्राएं आपके लिए शुभ रहने वाली हैं। फॉरेन से जितना आप स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, आश्रम वगैरह जाएंगे, ऐसी चीज़ों से जुड़े रहेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ बैठ के गुरु द्वितीय भाव को देख रहे हैं, आपकी वाणी को देख रहे हैं, तो आपके धन को देख रहे हैं, आपकी फैमिली को देख रहे हैं, तो वहाँ वृद्धि हो, आपकी फैमिली में वृद्धि होगी। कोई घर में कोई आ सकता है, किसी की शादी हो सकती है, किसी को संतान हो सकती है। और कहीं ना कहीं धन के लिए भी गुरु यहाँ पर पॉजिटिव है, खास करके इनहेरिटेंस से, या कोई कहीं आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा बढ़ जाए। ऐसा धन जो अभी आपने नहीं कमाया है उसके मिलने का चांस है। आपका स्पाउस का धन आपको मिल सकता है, उसके थ्रू आपको हेल्प हो सकती है, आपके सास ससुर के थ्रू आपको कोई हेल्प हो सकती है। साथ में ही चौथे भाव पर जो दृष्टि है वो शनि की जो ढैया चल रही है ना, जिससे आप बहुत परेशान थे, अब उसके असर में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आएगी, कुछ ना कुछ कमी आएगी। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले से संबंधित आपका प्रयास चल रहा था पिछले 2 सालों से, और वो चीज़ें किसी तरह से आगे नहीं बढ़ रही, तो धीरे धीरे अब उसमें पॉजिटिविटी आएगी, वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, इसके पूरे चांस हैं। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा और समय लग जाए, पर हाँ वहाँ चीज़ें आगे जाएंगी। समय क्यों लग सकता है? क्योंकि अभी शनि वक्री चल रहे हैं, दिसंबर तक वक्री हैं। जब वक्री होते हैं तो चीज़ों को थोड़ा बहुत रोकते ज़रूर हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि चीज़ें करने से पहले 3 बार चेक कर लो, कहीं जाने से पहले पूरी तैयारी कर लो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं पर अपना एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर आपको पता है कि मैं एग्ज़ाम देने जाना है तो मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और आपकी छवि इतनी अच्छी है नहीं, पर आप सोच रहे हो यार हो जाए तो निकल जाएगा कैसे भी। ऐसा नहीं, शनि कह रहे हैं कि तैयार करो, आपको मेहनत करो, एफर्ट करो, और इतनी मेहनत करो कि आपका ना हो इसका कोई चांस ही ना बचे। बाकी ईश्वर तो जो मेहनत करता है उसके साथ होते ही हैं। भाग्य हमेशा जितना हो सकता है उतना आपके साथ होता है। अगर नहीं है बाय चांस तो उसमें कहीं ना कहीं अपना ही कोई कर्म है, अपना ही कोई चीज़ें हैं। इसलिए बी थैंकफुल तो होना ही है, और प्रयास करते रहना है। कभी ना कभी चीज़ें, रास्ते बनेंगे ज़रूर। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ, और इस महीने तो कुछ खास ही त्यौहार है। जन्माष्टमी है 4 तारीख की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 तारीख को जन्माष्टमी है। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो बहुत ही चाव से भारत में, पूरी दुनिया में जन्माष्टमी मनाई जाती है। गीता का लोग पाठ करते हैं। कृष्ण बहुत सुंदर हैं। कृष्ण ने बहुत तरह की कहोगे नॉलेज दी है गीता के रूप में, और तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 तारीख को गणेश चतुर्थी है। हरितालिका तीज भी बोलते हैं, वो भी 14 को ही है हमारी। 25 को है अनंत चतुर्दशी। इसके बाद हमारे व्रत हैं, फास्ट हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने त्योहारों के थ्रू, अपने व्रत के थ्रू, फास्ट के थ्रू अपनी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। वास्तव में हमारी संस्कृति क्या कहती है, ऐसा नहीं कि कोई हमें बताए। तो इसके बारे में अगर आप जानो, भले ही व्रत ना रखो, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। 26 तारीख की भाद्रपदा पूर्णिमा है। 7 तारीख की अजा एकादशी है आपकी, और 22 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है। 8 तारीख का भौमा प्रदोष व्रत, मतलब कि मंगल के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत है। 24 तारीख को गुरुवार के दिन होगा हमारा प्रदोष व्रत, और 9 तारीख की है शिवरात्रि। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 29 की संकष्टी, 11 तारीख की भाद्रपद अमावस्या, और 17 तारीख की हमारी है कन्या संक्रांति। मतलब भाद्रपद स्टार्ट होगा आपको कब? 11 तारीख से। फिर अमावस्या के बाद महीना शुरू होता है धीरे धीरे, है ना। 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है, फिर वो घटता जाता है, फिर अगला महीना स्टार्ट होता है, फिर अगली अमावस्या को। तो इस तरह से चलते हैं हमारे महीने।
तो ये था मेरी तरफ से धनु राशि के लिए सितंबर का राशिफल। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपने देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपकी राय है, सुझाव है, ज़रूर दीजिएगा। धनु राशि का एक वीडियो भी है राशि के ऊपर, वो आपने देखा या नहीं देखा बताइएगा कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।